तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम, जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करें, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। प्रभु अपनी प्रजा का सामर्थ्य है, अपने अभिजित का आश्रय। हे प्रभु अपनी प्रजा के उद्धारक, अपने निजी लोगों का कल्याण कर, सदा सर्वदा उन पर शासन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासीगणों, आज हम सामान्य काल के 12वें रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के वचनों में हम सुनेंगे कि किस प्रकार यिर्मयाह नबी प्रभु के द्वारा भेजा गया और एक मिशन कार्य दिया गया था। और प्रभु हम सभी सुसमाचार में भी सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु कहते हैं कि हमें डरना नहीं है, बल्कि प्रभु हमारे साथ है। हम सभी क्रिस्तियों को एक मिशन कार्य मिला है प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए। आइए हम प्रभु से आशीष कृपा मांगे कि प्रभु हम सभी को इस मिशन कार्य के लिए सबल और सशक्त बनाए, ताकि प्रभु के कार्यों में हम हमेशा आगे बढ़े। आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे परिवार के सदस्यों को अपनी आशीष दे और उन सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु की पूर्ण चंगाई मिले। आइए तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम पर
शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है, पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालित करता है। दया पूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 12वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्या 10 से 13। ईश्वर ने दुष्टों के हाथ से दीन की आत्मा को छुड़ा दिया। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले हमारे मित्र थे, वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा, और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
की नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद वाक्यांश 12 से लेकर 15 तक। पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाला मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम की अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि गाते हैं तेरे गुणगान। आहा आहा हालेलुया, आहा आहा हालेलुया, आहा आहा हालेलुया, आहा आहा हालेलुया, आहा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 26 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। डरो नहीं जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में
उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासी गणों, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत समस्याएं रहती है, परेशानी रहती है, मुसीबत रहती है, गरीबी, बेचारी और लाचारी और अलग अलग प्रकार की समस्याएं। और शायद उस समय हमारे जहन में यह सवाल उठता होगा या फिर यह सोच आता होगा कि ईश्वर हमारे साथ पक्षपात करता है, ईश्वर को हमारी परवाह नहीं है। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह केवल आपके साथ, मेरे साथ नहीं, बल्कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसी सोच रहती है। सभी संत, पुराने व्यवस्थान में नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु ने उन्हें चुना, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि ईश्वर उनके साथ नहीं है, वो कमजोर थे, लाचार थे, बेबस थे। यही बात आज के पहले पाठ में हमने सुना, जहां पर नबी यिर्मयाह, उसकी भी यही सोच रहती है। उस समय लोगों को आगाह करने के लिए, मुक्ति का संदेश देने के लिए, सत्य की बात कहने के लिए प्रभु ने उसे चुना, परंतु लोग उसकी बात को नकारने लगे, उसे अलग कर दिया। तब नबी यिर्मयाह के मन में भी ऐसा ही विचार आया। प्रभु ने नबी यिर्मयाह को चुना ताकि वह सत्य की बात कहे, सत्य की घोषणा करे। और उस समय नबी यिर्मयाह के समय में राजा, अधिकारी और पुरोहित वर्ग ईश्वर के कार्य के बजाय राजनीतिक कार्य और अलग अलग प्रकार के कार्यों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। और इसलिए नबी यिर्मयाह उनसे कहता है, उन्हें चेतावनी देता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो वह सब प्रभु की नजर में गलत है। नबी यिर्मयाह भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा होता है और राजाओं से, अधिकारियों से यही कहता है कि तुम जो कर रहे हैं वो गलत है। नबी यिर्मयाह ईश्वर के प्रति निष्ठाहीनता के कारण उनको आगाह करता है, सावधान करता है। नबी यिर्मयाह नगर और मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करता है कि यह नगर और यह मंदिर ढह जाएगा यदि तुम अपना कुमार्ग नहीं छोड़ोगे। और लोग उससे नाराज हो जाते हैं, और लोग ही नहीं, उसके स्वयं उनके करीबी मित्र उससे नाराज हो जाते और उसे अकेला छोड़ देते हैं। तब नबी यिर्मयाह के मन में भी ऐसे ही विचार आता है कि क्यों, क्या ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? परंतु ईश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता है। यिर्मयाह के मिशन के कारण उसे मुसीबत झेलना पड़ी और अंत में उसे मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को भी एक मिशन कार्य प्रभु के द्वारा मिला है, और हमें चाहिए कि हम उस मिशन कार्य को अपनी कर्तव्य परायणता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसे सही रूप से अपने जीवन में निभाएं। हो सकता है बहुत सारे हमारी बातों से रूठेंगे या फिर नाराज होंगे, फिर भी हमें नहीं बोलना है कि प्रभु ने हम क्रिस्तियों को एक मिशन कार्य दिया है ताकि हम उसे हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में, हमारे ऑफिस में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, और यदि हमें ऐसा लगता है कि यह सही नहीं है तो हमें उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सभी को प्रभु ने समान रूप से गढ़ा है और प्रभु चाहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार रहे ताकि सभी कोई प्रभु के सानिध्य में आगे बढ़ते जाए। सुसमाचार में हम एक वाक्यांश हमने सुना है कि प्रभु कहते हैं कि डरो नहीं,
क्योंकि जो तुम्हें शरीर की क्षति पहुंचा सकते हैं और तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, इसी संदर्भ में आप लोगों के सामने कुछ व्यक्तिगत सकारात्मक छवि के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। कैलिफोर्निया के एक शोधकर्ता ने यह जानना चाहा कि क्यों कुछ व्यक्ति सफल होते हैं और कुछ व्यक्ति असफल रहते हैं, और इसलिए उन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे लोगों पर शोध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच रखता है या सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर मैं बेकार हूं, यह मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे व्यक्ति असफल ही रहते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनकी सकारात्मक सोच रहती है, छवि रहती है, और वो सोचते हैं कि हाँ मेरे लिए मुमकिन है, मुनासिब है, मैं कर सकता हूं, और वह अपने जीवन में हमेशा अक्सर सफल रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम क्रिस्तियों के लिए यह सकारात्मक छवि क्या है। क्रिस्तियों के लिए एक यह सकारात्मक छवि यही है कि प्रभु ने हमें अपने ही समान गढ़ा है, उसकी छवि में गढ़ा है। एक ये सबसे बड़ी सकारात्मक बात है कि उसी का प्रतिबिंब है हम, और प्रभु ने सबसे पहले हमें प्यार किया है, क्योंकि प्रभु वह प्यार है। प्रभु ने हमें प्यार किया है, प्रभु ने हम सभी को मूल्यवान बनाया, इसलिए हम सभी प्यार करने, प्यार पाने और मूल्यवान व्यक्ति हैं। अब यह सकारात्मक छवि या नकारात्मक छवि कहां पर उत्पन्न होती है, और विडंबना देखिए, और यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि यह सकारात्मक और नकारात्मक छवि हमें स्वयं, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनों से ही मिलती है। साधारण सी बात है, यदि परिवार में एक बेटा या बेटी से यही कहा जाएगा कि तुम यह कर सकते हो, उन्हें बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और वह बेटा या बेटी वो करती है, मेहनत करता है और अपने जीवन में सफल रहता है। परंतु बहुधा ऐसा हर परिवार में नहीं रहता है। कुछ परिवारों में लड़की या छोटे लड़का या फिर दूसरे बेटे बेटियों को वह सकारात्मक सोच नहीं दी जाती। उनसे यही कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नालायक हो, तुम यह नहीं कर पाओगे। और बेटे या बेटी में इसी प्रकार की सोच अपने जहन में, अपने दिल में उतर जाती है, और शायद वो अपने जीवन में जब तक उस सोच से उबर नहीं पाए, अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता नहीं पा सकता। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमको अपने ही प्रतिरूप बनाया, एक छवि दी है, एक सकारात्मक छवि दी है। हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन में दूसरों को वही सकारात्मक छवि को आगे बढ़ाए। चाहे हम कर पाए या ना कर पाए, फिर भी हमारी कोशिश हमेशा जारी रहे, ताकि प्रभु की आशीष कृपा के द्वारा, हमारी मेहनत के द्वारा मेहनत रंग लाए और हम अपने जीवन में सफल रहे। प्रभु से आशीष कृपा मांगे कि हम अपने परिवार में जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारे मित्रों के साथ, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ, उन लोगों को सकारात्मक उनकी सोच आगे बढ़ाए, उन्हें बढ़ावा दे, ताकि वह अपने जीवन में सफल रहे। प्रभु ने हम सभी को एक मिशन कार्य दिया है। प्रभु चाहता है कि हम उस मिशन कार्य को अपने ही परिवार, अपने ही कुटुंब से, अपने ही जगह से शुरुआत करें। उसका आगाज अपने ही लोगों के साथ, अपने ही लोगों को बढ़ाने के लिए करें। प्रभु ने हम सभी को प्यार किया है, क्योंकि प्रभु वह असीम प्यार है और हम सभी मूल्यवान है। प्रभु इसी प्यार के संदर्भ में कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से 6 में यही कहता है कि मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं एक खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना पूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपने सारी संपत्ति दान कर दूं, अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि प्रेम सहनशील दयालु है, प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है।
हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार प्रभु ने हमसे प्रेम किया है वही प्रेम हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। जब वो गलती करते हैं हमें उन्हें आगाह करना है, परंतु उसके साथ साथ हम सभी को उनको प्रेम के साथ उनकी सकारात्मक छवि को आगे बढ़ाना है, ताकि वह अपने जीवन में सफल रहे और हम सभी एक क्रिस्त को जाने, क्रिस्त के प्रेम को अनुभव करते हुए प्रभु के सदा सानिध्य में रहते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। रागसरिता पेज नंबर 297। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। हम उससे निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जहां हमारा वास्तविक निवास है। हमारा अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता के लिए हम प्रार्थना करें कि वे संसार में प्रभु क्रिस्त की शिक्षा का साक्ष्य दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण भी क्रिस्त की शिक्षा में अटल बने रहे, उसे संपूर्ण रूप से समझे और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा क्रिस्तीय आदर्श प्रस्तुत करे और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर न दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम क्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली, हमारे स्कूल और परिवारों में से युवक युवतियां प्रभु की पुकार सुने और कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को सहर्ष अर्पित करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बीच से, हमारे पल्ली से, हमारे परिवार जन से परलोक सिधार चुके सभी को ईश्वर अनंत जीवन का पुरस्कार प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय समझे कि वे अपने आदर्श जीवन द्वारा क्रिस्त का सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाए गए हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष, इस ऋतु में ईश्वर पर्याप्त वर्षा भेजे तथा खेतों को हरा भरा बनाए कि उन पर अच्छी पैदावार हो सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे गांवों, हमारे पल्ली, हमारे घर, हमारे परिवार से सब प्रकार के रोगों, महामारी को दूर रखे और हम सभी को सुरक्षित रखे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाएं
उनमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करे और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण की तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अंबर के स्वामी
परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये पार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें वर दे कि जैसे बपतिस्मा में वे तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सभी विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से वही प्रार्थना करें जिसे स्वयं यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी आंखों को बंद करते हुए आध्यात्मिक रूप से प्रभु को हमारे दिल में ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे, हमारे जीवन में रहे। प्रभु हम सभी के हृदयों को अपने असीम प्रेम से भर दे। प्रभु हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। हमारी ये प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला।
में हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ में हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ में हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। मुझ में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता।